नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है शारिक खान। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की। ठंड की शुरुआत दस्तक तो हो चुकी है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से बारिश से सराबोर राज्य नजर आ रहे हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो कल पूरी रात यहां पर बरसात हुई है। हालांकि इस वक्त बारिश वहां पर रुकी हुई है। कल जो बारिश हुई है उसकी वजह से कई निचले इलाकों में पानी जमा हो चुका है। पुणे में भी जमकर पानी बरसा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई, ठाणे समेत महाराष्ट्र के नॉर्थ कोंकण इलाके में भारी बारिश का अनुमान है और आसार है। इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सिंह मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है हालात। सुनील, मेरा सवाल आपसे यह था कि इस वक्त यानी अक्टूबर के महीने में, जब अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा हो, क्या इस तरह की बारिश पहले भी देखी गई है? और अगर हां तो अभी के जो हालात हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने हैदराबाद और तेलंगाना का हालात देखा है जहां कई लोगों की मौत हुई बारिश की वजह से। देखिए, अक्टूबर के महीने में बारिश कभी कभार जरूर देखी जाती है, लेकिन जिस तरह से, जिस अनुपात में इस बार हो देखी जा रही है वो बताया जा रहा है कि कई वर्षों के बाद देखने को मिली है। खास करके अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ, तो उधर उस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश है, जिसकी वजह से पुणे और सोलापुर, उस्मानाबाद और सतारा जिला बहुत प्रभावित हुआ है। और पुणे में भी कल रात जो है बाढ़ के हालात बन गए थे। बारामती में भी बाढ़ के हालात बन गए थे। जहां तक मुंबई की बात है तो मुंबई में भी जो कम दबाव का जो क्षेत्र जो बना था उसका असर यहां पर अब दिखाई पड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि कल रात जो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जगह जगह निचले इलाकों में पानी भर गया था, लेकिन अभी सुबह की अगर हम बात करें यहां पर, तो सुबह जो है जिस तरह से लग रहा था, एक आशंका थी कि शायद बहुत तेज बारिश होगी और डरावनी सुबह होगी, लेकिन सुबह जो है ये बहुत ही सुहानी सुबह यहां पर दिखाई पड़ रही है। बादल छाए हुए हैं, लेकिन सूरज की किरणें भी बीच में से झांक रही है वहां पर, यानी थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है। जैसे अक्टूबर की गर्मी थी उससे भी थोड़ी सी राहत मिली है और बारिश भी अब इस समय रुकी हुई है, तो थोड़ा सा लोग बढ़िया महसूस कर रहे हैं मुंबई की दृष्टि से। क्योंकि अगर लगातार बारिश होती, जैसा कि अनुमान किया गया है, रेड अलर्ट भी जारी है, तो मुंबई की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती थी, खास करके शहर की, क्योंकि जगह जगह पानी भर जाता है, सड़कों में पानी जमा हो जाता है, तो यातायात पर प्रभावित पड़ता है और लोगों का जनजीवन भी बाधित होता है। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। मुंबई, ठाणे, पालघर और जो उत्तरी कोंकण है यहाँ पर भी इस समय अलर्ट जारी किया गया है और रत्नागिरी जिले को भी में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इंतजार है, क्योंकि 48 घंटे का अलर्ट है ये, तो आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति थोड़ी सी मुंबई की अच्छी बनी हुई है। जी सुनील, जैसा कि आपने बताया कई इलाकों में जो है रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा बारामती की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुणे में एक तरीके से बाढ़ जैसे हालात हैं और मुंबई में भी आप बता रहे हैं 48 घंटे जो है रेड अलर्ट के बताए जा रहे हैं। जब रेड अलर्ट की यहाँ पर बात की जाती है तो किस तरह से, किस बड़े पैमाने पर तैयारियां होती है, उसमें क्या कुछ किया जाता है, एक बार वो भी बताएं। देखिए, पहले ये बता दूं कि कल जो हमें सूचना मिली थी उसमें ऑरेंज अलर्ट दिखाया गया था आज का, लेकिन बाद में उसे अपडेट किया गया है। सुबह की जो जानकारी है वो जब रेड अलर्ट हो या ऑरेंज अलर्ट हो जाता है, तब जितने भी एजेंसीज हैं सभी को एहतियातन तैयार किया जाता है। अलर्ट के लिए लोगों को सूचनाएं दी जाती हैं कि आप बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। एजेंसीज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहती हैं। जहां पर लगता है कि यहाँ पर फ्लडिंग हो सकती है, जैसे जहां पर जो मोटर वगैरह लगे हुए हैं उन सभी को सतर्क किया जाता है और लगभग डीजल वगैरह रख दिया जाता है, ताकि और जितनी भी बीएमसी है, एजेंसी है यहाँ पर, या फिर फायर ब्रिगेड है, बाकी सभी पुलिस हैं, इसके अलावा कोस्ट गार्ड और इनको नेवी और बाकी एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया जाता है, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो सभी तैयार रहते हैं, सतर्क रहते हैं इस अलर्ट की वजह से। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। हैदराबाद में भी कल 24 घंटे के अंदर 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। शहर पानी पानी हो गया। बारिश के चलते अकेले हैदराबाद में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि पूरे तेलंगाना में बारिश के चलते अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका भी है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और मौसम विभाग का कहना है कि
1903 के बाद पहली बार इतनी तेज बरसात हुई है। राहत और बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लगाया गया है। रात में फिर से तेज बारिश हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक शख्स बहता चला जा रहा है पानी में। उसको बचाने के लिए वहां पर ट्यूब डाली गई ताकि उसका बचाव किया जा सके, लेकिन इस शख्स का क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। बेहद बुरे हालात हैदराबाद और आसपास नजर आए कल। ये उस कार की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ आती हुई दिख रही है मारुति स्विफ्ट गाड़ी है और काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। लगा कि वो बहकर कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन पीछे खड़ी एक कार के ऊपर जा चढ़ी वो। और ये तस्वीर अभी अगर हम ठीक से नज़र डालें तो अब वो तस्वीर आएगी जिसमें ये कार बैक होती हुई जाकर दूसरी गाड़ी पे चढ़ गई। ये देखिए पानी का प्रेशर शारिक कितना ज्यादा है कि तमाम कारें डिबिया की तरह बहती चली जा रही है। और वो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, पीछे एक गाड़ी रुकी थी, उसके ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ गई। तो ये हालात कल बने हुए थे। और हैदराबाद के मोगलपुरा इलाके की अगर बात करें तो यहाँ बारिश की वजह से एक महिला की जान जो है बाल बाल बची। ये देखिए एक इमारत थी, उसके पास से वो गुजर रही थी, अचानक से भरभरा कर गिरी, लेकिन उनको सुरक्षित बचा लिया गया जो महिला पास से गुजर रही थी। ये तस्वीर बता रही है कि किस्मत अगर आपके साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा सा अगर और वो पास होती उस इमारत के तो उस मलबे के अंदर दब चुकी होती, लेकिन हाँ उनकी किस्मत अच्छी थी, वो इस हादसे में बाल बाल बच गई। चौदह महीने करीब कैद में रहने के बाद भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के हौसले कमजोर नहीं पड़ रहे। कल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों दल अब साथ मिलकर कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे, जिसे लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे लोग अब साथ बैठे हैं। बुधवार को पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक और उमर अब्दुल्ला के बीच ये मुलाकात एक इशारा है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली का राजनीतिक संघर्ष नए सिरे से छिड़ा जाएगा। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं मीटिंग में। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। जन सुरक्षा अधिनियम के तहत 14 महीने 8 दिन तक नजरबंद रहने के बाद मंगलवार रात को महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद महबूबा ने अपने ऑडियो संदेश में कहा कि वो कश्मीर के आवाम के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया और इसी के साथ फारूक, उमर और महबूबा जैसे तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। मार्च महीने में पहले फारूक और बाद में उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया, लेकिन जब महबूबा को सरकार ने रिहा नहीं किया तो उनकी बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। उनकी इस इलीगल डिटेंशन के खिलाफ जो रिट पिटीशन थी उसकी हियरिंग थी और 2 दिन में एक और सुनवाई होनी थी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास इस इलीगल डिटेंशन को डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई तर्क तो थे नहीं। तो हम सब खुश हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को रिलीज़ कर दिया गया। साफ है कश्मीर में मोदी सरकार की चुनौती अभी बाकी है। दरअसल केंद्र सरकार खुद को ऐसी किसी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी कर रही हो। कश्मीर में राजनीतिक शुरुआत जरूरी थी, इसका एहसास सबको था और इन सब नेताओं की रिहाई इसी का हिस्सा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर के इस नए संघर्ष से सरकार कैसे निपटेगी। श्रीनगर में आमिर के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
कोरोना वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में सिलसिलेवार पाबंदियां अब हटाई जा रही हैं। सरकार ने अनलॉक 5.0 में कुछ और ढील दी है। आज से देश में स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे। इसमें मंत्रालय ने स्कूल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल को आज से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसले का अधिकार राज्यों पर छोड़ा गया है। सिनेमाघरों के खुलने के साथ ही आज कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है अदिति, लेकिन कुछ पुरानी फिल्मों को री रिलीज किया जा रहा है। तो जैसा हम बता रहे थे कि आज कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, कुछ पुरानी फिल्मों को ही री रिलीज किया जा रहा है। तो कौन कौन सी फिल्में हैं अदिति, अगर आप बता पाए? जी, तो यहाँ पर केदारनाथ फिल्म रिलीज हो रही है, तानाजी रिलीज हो रही है, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान को री रिलीज किया जा रहा है। ये वो फिल्में हैं जो पहले OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी हैं। इसके अलावा मलंग है, वॉर और थप्पड़ भी बड़े पर्दे पर आप देख सकेंगे। तो अगर इनमें से कोई फिल्म आपसे छूट गई थी और आप जाकर सिनेमा हॉल में फिल्म का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो ये सरकार से इजाजत मिलने के बाद जिन राज्यों में सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं वो 7 राज्य कौन कौन से वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक हैं जहां पर सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं। स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। और अब वक्त है YouTube सेगमेंट के लिए आपको बताने का कि कौन सी 5 खबरें हैं जो हम आपके पास लेकर आए हैं, जिस पर आप पोल में हिस्सा लेकर बता सकते हैं कि इन खबरों में कौन सी खबर आप देखना चाहते हैं। पहली खबर, पापा नहीं चाहते थे नीतीश फिर से सीएम बने, चिराग पासवान ने कहा। नंबर 2 पर, तेलंगाना में भारी जल प्रलय, 30 जिंदगियां खत्म। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली NCR में डीजल जनसेट, बड़े निर्माण पर रोक, ये तीसरी खबर। 7 महीने बाद खुले सिनेमा हॉल, आज 6 फिल्में हो रही हैं रिलीज, लेकिन सारी पुरानी फिल्में हैं, पहले हो चुकी थी रिलीज। नंबर 5 पर कोरोना के हालात को लेकर तानाशाह किम जोंग उन ने रोते हुए माफी मांगी। इस पोल में हिस्सा लीजिए, हमें बताइए कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं।